अब जले तरीन काले स्याह बर्तन बिना रगड़े बिना घसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर शीशे की तरह चमका सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस जादुई पाउडर से, इसके जादू से आपके बर्तन ऐसे चमक जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आज ही अपना मार्केट से खरीद के लाएं। अब ना काला तेल और ना ही कोई केमिकल, घर की मौजूदा चीज़ों से इस पाउडर को तैयार करेंगे और यकीन जाने इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग सभी हैरान रह जाएंगे। तो इस पाउडर के जादू से यकीन जाने कि आपके सालों पुराने जले तरीन बर्तन जो होंगे चांदी की तरह चमक जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि पानी को बॉईल कर करके अपने बर्तनों का हम लोगों ने बेड़ा गर्क किया होता है या फिर हांडी पका के उसका बिल्कुल हशर हो जाता है, लेकिन इस पाउडर के जादू से तो चाहे आपका बर्तन जिस्त का हो या फिर स्टील का हो या फिर नॉन स्टिक का ही क्यों ना हो, हर तरह का बर्तन इस पाउडर से चमक जाएगा। तो खुला चैलेंज करती हूँ आपको, इस पाउडर के आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और स्टील के बर्तनों के ऊपर से हर तरह के जंग के निशान को उतारने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि आपके बर्तन जो होंगे बिल्कुल चांदी की तरह चमकेंगे। दूध के अंदर सरसों का तेल मिलाते ही गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला बड़ी ही आसानी के साथ हल होने जा रहा है। और इसके साथ लीमू के ऊपर लौंग लगाने का ये खुफिया राज यकीन जाने कि आपके होश उड़ा के रख देगा। इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो डिश वॉश के अंदर ये जादुई पाउडर मिलाते ही यकीन जाने कि आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतने शानदार से इसके रिजल्ट है। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून लिक्विड वॉश। तो कोई सा भी आप लोग यहाँ पे डिश वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन जाने कि इस फार्मूले के रिजल्ट है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अक्सर हमारे घर में कुछ स्टील के बर्तन होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के दाग धब्बे बन जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि इनके अंदर जंग लग जाता है। तो इस जंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है, बस इसे डाल के आपने छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। अब इस तरह के गिलासों के अंदर हमारा हाथ तो जाता नहीं है, हम कैसे इसकी सफाई करें? तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको चाहिए कोई भी फोक, यहाँ पे आप लोग चाहें तो स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रबर बैंड लगा देंगे ताकि बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाए। तो अब आप लोग इसके साथ बहुत ही इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अंदर अगर आपका हाथ नहीं जा पाता तो आप लोग इस तरीके से इसकी सफाई कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस लिक्विड के इतने कमाल के रिजल्ट है कि हर तरह के जंग के निशान, दाग धब्बे जो होंगे ना आपके स्टील के बर्तन के ऊपर, वो फौरन से ही रिमूव हो जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने इसके अंदर की सफाई कर ली, वैसे हम लोगों ने इसे बाहर से भी इस तरीके से साफ कर लेना है। फिर मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने कि आपके बर्तन बिल्कुल चांदी की तरह चमकेंगे इस तरीके से। तो जितना भी इसके ऊपर जंग लगा हुआ था, निशान थे, दाग धब्बे थे, वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दूध के अंदर सरसों का तेल मिलाते ही गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला बड़ी ही आसानी से हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले दूध। तो खालिस दूध का इस्तेमाल करेंगे, डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करना। तो साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और साथ इसमें शामिल करेंगे फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी जो होती है बहुत बेस्ट होती है, जिसे पाउडर बना लेंगे और 1 चुटकी इसमें शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा टेलकम पाउडर लेंगे, इसे भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपने प्रिकली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेमेडी जो है वो इतनी ज़्यादा बेस्ट है कि हर तरह की खारिश को ख़त्म करने के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पर ऐसा होता है गर्मी में हम लोग बच्चों को पैम्पर लगाते हैं, तो पैम्पर की वजह से होता है कि रैशेस बन जाते हैं बच्चों को। तो इसके इतने शानदार से रिजल्ट है कि तो हर किस्म की खारिश खत्म हो जाएगी, हर किस्म की एलर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसे लगा के बच्चों को रात को सो जाए और सुबह उठ के वॉश कर लें। तो सरसों का तेल और फिटकरी मिलकर जितने भी गर्मी दाने होंगे उसे खत्म करेगा और साथ साथ जितनी भी खारिश होती है उसे खत्म कर देगा। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लीमू के ऊपर लौंग लगाने से आपके गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला बड़ी ही आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 अदद लीमू। तो लीमू आप लोग कोई से भी ले सकते हैं, चाहे तो छोटा ले लें चाहे तो बड़ा ले लें। तो अक्सर हम लोग लीमू का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए करते हैं, लेकिन लीमू जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए। इस तरीके से छुरी के साथ इसमें कट्स लगा लेंगे। अब आपको चाहिए 4 से 5 अदद लौंग। तो अक्सर क्या होता है गर्मियों में मक्खियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जहाँ पे हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं वहाँ पे मक्खियाँ जो होती हैं बिन बिन कर रही होती। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह का लीमू बना के रख देना है। तो लौंग की स्ट्रॉन्ग खुशबू की वजह से होगा क्या, वहाँ पे मक्खियाँ जो होंगी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप लोग चाहे तो इसे रूम में रख लें, चाहे तो विंडो पे रख लें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इतनी कमाल की थी शानदार सी, जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में कपड़े बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे कबर्ड के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती। किस तरीके से हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएं, तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी जिसे देखने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। बस इसके जनाब आप लोगों ने करना क्या, लेनी 4 से 5 अदद चूड़ियाँ और इस तरीके से आप लोगों ने करना क्या, हैंगर के अंदर डालते जाने। तो ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूँगी, अब आपको कबर्ड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही लाजवाब सी टिप है। ये टिप जो है मेरे उन तमाम व्यूअर्स के लिए
जिनके घर में कबर्ड नहीं है, या फिर ऐसा होता है क्या नाम है वो हॉस्टल में रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता। हाथ जो था बिल्कुल पहुँच नहीं था, मैंने फटाफट से अपने भाई को बुलाया, उसके बाद मैंने इसे लगवा लिया। तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ एक हैंगर के अंदर बहुत सारे हैंगर को हैंग कर सकते हैं। ऑनलाइन से आपके बहुत सारे कपड़े हैंग हो जाएंगे। तो इतना शानदार किस्म का ऑर्गेनाइजर आप लोग बिल्कुल जीरो कॉस्ट बना सकते हैं, जिसे आप लोग मार्केट से महंगे महंगे दामों में खरीद के लाते हैं। तो कितनी कोई लाजवाब सी टिप आप लोग देख सकते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि एक तो आपकी प्रेस खराब नहीं होगी और बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे कपड़ों को कैरी कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी कट, और कट के साथ आप लोगों ने इस तरीके से मार्क कर लेना है, ताकि हम लोग जब इसकी कटिंग करें तो फौरन से इसकी कटिंग हो पाए। तो सिंपली आप लोगों ने करना कि ऑर्गेनाइजर जो है वो इतना शानदार और ज़बरदस्त है कि यकीन जाने की ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, बल्कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो छुरी को गर्म कर लेंगे और फटाफट से इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी। जब बोतल के टॉप वाले पार्ट को हम लोग कट कर लेंगे तो फिर आप लोगों ने करना है छुरी को गर्म करना है, ताकि इसके जो नोकदार किनारे हैं इस तरीके से हम लोग इक्वल कर ले। अब आप लोगों ने करना है सेकंड बोतल लेना, तो दूसरी बोतल को हम लोगों ने सेंटर में से कट कर लेना। तो ये टिप बहुत ही कमाल की, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बस फटाफट से आप लोगों ने मार्क कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि कोई भी कटर ले लें, या फिर आप लोग चाहें तो छुरी को गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की वाटर बॉटल्स आती है और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पानी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग इनके ज़बरदस्त इस्तेमाल के बारे में जानते ही नहीं है। इतनी ज़्यादा काम आ सकती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो दोनों बोतल को मैंने इस तरीके से कट कर लिए। तो अब आप लोगों ने करना है कि, तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम लोग किचन में इस तरह का बेलन रखते हैं ना, तो रात के टाइम इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, कभी लाल बेग घूम रहा होता है। अगर हम लोग बेलन को धो लेते हैं तो फिर से पुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इस तरीके से क्या होता है, रोटी के साथ ही चिपकता रहता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाना है और सिंपल से काम करना है, इस तरीके से बोतल के अंदर डाल देना है। तो इस ऑर्गेनाइजर का सबसे बड़ा फायदा ये कि ना तो इसमें कीड़े मकोड़े जाएंगे, ना ही आपका बेलन गंदा होगा, और इस तरीके से आप किचन में से कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बेलन को धोने और सुखाने की टेंशन से आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो क्या आप लोगों ने कभी लिक्विड वॉश के अंदर सफ़ेद सिरका डाला है? अगर नहीं डाला तो आज डालिए। तो यकीन जाने कि इसके जादुई रिजल्ट्स देख के आप लोग सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बस आप लोगों को चाहिए 2 टेबलस्पून लिक्विड वॉश, साथ अपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, जो कि होता है सफ़ेद सिरका। इसके साथ जनाब इसमें जाएगी आप लोगों ने डालनी कोलगेट। जी हाँ, व्हाइट वाली कोलगेट आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो इसके अंदर डालेंगे हम एक ज़बरदस्त चीज़, जो कि है मीठा सोडा। जी हाँ, 1 टेबलस्पून मीठा सोडा डालेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कमाल का रिएक्शन होगा, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों ने ये जादुई लिक्विड बना के रख लिया ना, तो यकीन जाने कि ईद में आपको आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी, क्योंकि इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखे तो आप लोग सब हैरान रह जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देन आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और आप लोगों ने करना है कि किसी भी साफ सुथरी बोतल के अंदर से फिल कर लेना है। अब आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बकरा ईद में हम लोग गोश्त होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, चर्बी की वजह से हमारा सिंक जो होता है बंद हो जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे सिंक में से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है चर्बी की वजह से। तो सिंपल से काम करना है, इस लिक्विड के साथ वॉश करना है। इस लिक्विड के अंदर हमने सफ़ेद सिरका डाला है, जिससे क्या होगा, आपका सिंक जो होगा ना तो बंद होगा, और इस लिक्विड के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं कि आपका सालों पुराना गंदा सिंक होगा वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। तो अगर आपके सिंक के ऊपर खारे पानी के ज़िद्दी निशान होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इस लिक्विड के बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। तो इससे ना सिर्फ आपका किचन का सिंक जो होगा वो शीशे की तरह साफ़ होगा, बल्कि आपके शीशे के बर्तन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं वो भी बिल्कुल चमक जाएंगे, बिल्कुल लश्कारे मारेंगे इस तरीके से। तो इस लिक्विड से आप लोग चाहे अपने बर्तन चमकाएं, सिंक चमकाएं, वॉशरूम चमकाएं, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस बना के स्टोर कर लें। तो गर्मियों में अक्सर क्या होता है, हम जब भी टमाटर लेके आते हैं 1 से 2 दिनों में हमारे टमाटर जो होते हैं बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, इस तरीके से गल सड़ जाते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान होता है। तो आपको चाहिए कोई सा भी टेप सोल्यूशन, और सिंपल से आपने काम करें, जो इसकी टोपी होती है ना यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है टेप सोल्यूशन। अक्सर क्या होता है, इसकी केप वाली जगह से टमाटर गलना शुरू होता है, तो इस तरीके से आपने टेप सोल्यूशन लगाना है। जब आप लोग इसकी केप के ऊपर इस तरीके से टेप लगाएंगे, ना तो आपका टमाटर गलेगा, ना ही आपका टमाटर सड़ेगा। तो इस तरीके से आपके टमाटर जो होते हैं 2 से 3 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ना तो इसमें स्मेल होती है, ना ही आपके टमाटर गलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग मसाले वाली डब्बी को वॉश करते हैं ना, तो वॉश करने के बाद आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम लोग उसे वैसे रखते हैं तो वो ड्राई नहीं हो पाती। तो आपको चाहिए इस तरह की क्लॉथ क्लिप्स, और इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि आपकी डब्बी जो कि मसाले वाली फुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग जो होगी बहुत ही इजीली होगी। देख सकते हैं कितनी मज़े की ट्रिक है। तो जल्दी से आप लोग इस तरीके से मसाले वाली डब्बी को ड्राई कर सकते हैं। इन प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, बल्कि आपकी बहुत बड़ी टेंशन को सॉल्व कर देगा। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, चाय का कप पीते हैं तो यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे हम चाय का कप रखते हैं वहाँ पर चाय का ज़िद्दी निशान जो होता है रह जाता है। इससे क्या होता है, हमारा टेबल गंदा हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि हमारा बेड गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह के ढक्कन रख लेने। अगर आपके पास 2 कप है तो 2 ढक्कन रख लें, 4 कप है तो 4 ढक्कन रख लें। इस तरीके से वो जगह जो होगी ना तो गंदी होगी और ना ही आपको सफाई करनी पड़ेगी।
आई ड्रॉप की इस खाली बोतल का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपकी बहुत बड़ी टेंशन को हल करने जा रहा है, वो कैसे? तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आई ड्रॉप्स ले आते हैं और इनकी खाली बोतलों को उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना क्या, इसमें शामिल करना है जी सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल शामिल कर देंगे। तो अक्सर क्या होता है, हमारे दरवाज़ों के जो बीच में ये हैंडल्स लगे होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, जंग आ जाते हैं। तो जब भी हम दरवाजे को खोलते हैं या फिर बंद करते हैं तो होता क्या है, बहुत ही तेज़ तरह की आवाज़ आती है। अगर बच्चे सो रहे होते हैं तो उनकी नींद जो होती है ख़राब हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरह की आई ड्रॉप की बोतल के अंदर सरसों का तेल डाल देना। तो इस तरीके से ऑयल को अच्छी तरीके से इस पर अप्लाई कर लेंगे। यकीन जानिए कि सरसों का तेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपके दरवाज़ों में जितना भी जंग लगा हुआ फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा और जितनी भी ये आवाज़ करता है ना, वो आवाज़ करना बंद कर देगा। तो ये मेरी खुद की आज़मूदा टिप है। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं और ऑयल जो होता है हमारे हाथ से छूट जाता है और फर्श हमारा गंदा हो जाता है। अगर आप लोग इसे कपड़े के साथ साफ करते हैं तो ये ऑयल जो होता है मजीद फैल जाता है और पूरा का पूरा फर्श गंदा हो जाता है। बस आप लोगों ने करना है कि हाफ टेबल स्पून लेने के नाम आटा, कोई भी आटा ले सकते हैं और इस तरीके से अपने आटे को इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इतने कोई मज़े की ट्रिक है, सारा का सारा जो आपका ऑयल होगा ना, ये आटा जज़ब कर लेगा और इस तरीके से आपका फर्श फ़ौरन से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इस आटे को आप लोगों ने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना, बल्कि चिड़ियों को डाल देना है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फर्श जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। ना तो हमने सर्फ का इस्तेमाल किया और ना ही किसी चीज़ का। तो कितने कोई मज़े की ट्रिक है। तो अगर आपके चेहरे पर किसी भी किस्म की ज़िद्दी छाइयाँ हैं, जो कि हर तरह की क्रीम लगा लगा के थक चुके हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेती, तो आलू की ये रेमेडी यकीन जाने कि आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी छाइयों को रिमूव कर देगी। गारंटी कहती हूँ। तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। इसके लिए आपको चाहिए मीडियम साइज़ का आलू। सबसे पहले आप लोगों ने इसे पील ऑफ कर लेना और इसे ग्रेट कर लेना है। तो यकीन जाने कि इतने शौक से आप लोग आलू खाते हैं ना, उतने ही शौक से आप लोग आलू लगाएंगे जब आप उसके मैजिकल से रिजल्ट देखेंगे। तो मन में कपड़ा ले लें, उसके अंदर इस तरीके से निचोड़ लें। मैं हाथों के साथ ही कर लूँगी ताकि इसका काम जल्दी से हो जाए। तो रात को सोने से पहले अपने चेहरे को इस तरीके से वॉश कर लें। फेस को वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लें और अपने फेस के ऊपर लगा के 15 से 20 मिनट 25 मिनट के लिए छोड़ दें। 25 मिनट के बाद सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। 1 महीना सिर्फ आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लें तो यकीन जाने कि आपके चेहरे से हर तरह की पिगमेंटेशन, मेलेस्मा खत्म हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल शादियों का सीज़न है, हर कोई चाहते हैं कि उसका रंग इंतहा किस्म का वाइट हो जाए ताकि वो मेकअप करे, तो मेकअप उनकी स्किन के ऊपर बहुत सूट करे। तो रंग को गोरा करने के लिए आप लोगों ने करना है तो आलू के जूस के अंदर आप लोगों ने डालना है जी हाफ टेबल स्पून बेसन, हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा शहद और साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अरके गुलाब। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यकीन जाने कि हर एक चीज़ आपके रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। बस इसे आपने अप्लाई करना है। तो लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करना ताकि जितने भी चीज़ें हमने लगाई हैं ना, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपकी स्किन को मिल सकें। इसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद सादे पानी से इसे वॉश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हमारी रंगत में इंतहा किस्म का निखार आ चुका है, क्योंकि ये रेमेडी जो है बहुत ही बेस्ट है। आपने आज से इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। 100% आपके रंग को गोरा करेगी और बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जो टी स्टेनर होती है ना, ये हमें बहुत सा परेशान करती है। कैसे करती है, तो जब भी हमें चाय को छानना होता है तो ये छन्नी क्या होती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। इस तरीके से गिरती रहती है, यहाँ गिरती है, कभी वहाँ गिरती है। इससे एक तो हमारा पैर जलने का डर होता है, दूसरा जो तो चाय छानने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, तो एक कप के साथ दूसरे कप को इस तरीके से रख लें। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चाय को बहुत ही इजीली छान सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ कि टी स्टेनर जो है वो बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। तो मेरा यहाँ पे टाइम चाय का नहीं था, तो इसलिए मैं आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चाय को भी छान सकते हैं। जले तरीन काले स्याह बर्तन बिना रगड़े बिना घसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर चमका सकते हैं जादुई पाउडर से। तो ऐसा पावरफुल और ज़बरदस्त सा पाउडर बनाना सिखाऊंगी जिसके रिजल्ट्स देख के आप लोग सब हैरान रह जाएंगे। तो ये पाउडर नहीं बल्कि जादुई पाउडर है। ना से आपके बर्तनों को शीशे की तरह चमकाएगा, बल्कि आपके गंदे मैले कुचेले कपड़ों को भी चमकाएगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, तो 2 टेबलस्पून आपको चाहिए गंदम का आटा। तो गंदम का आटा ही इस्तेमाल करना है, वाइट आटे का इस्तेमाल नहीं करना। साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून नमक, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करना है और उसके साथ जाएगा 2 टेबलस्पून सरफ। इसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून मीठा सोडा, जो कि क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग जो चीनी की तरह एक चीज़ देख रहे हैं उसे कहते हैं टाटरी। टाटरी बहुत ही बेस्ट होती है जले तरीन बर्तनों को चमकाने के लिए। इसके साथ जाएगा ये मैजिकल पाउडर जिसे कहते हैं इनू। तो तमाम की तमाम चीज़ों को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से यकजा कर लेना और मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल सा पाउडर बन के तैयार हो चुका है, जिसके रिजल्ट्स इतने कमाल के ना कि आपके बर्तन ना सिर्फ शीशे की तरह चमकेंगे, बल्कि अगर आपके गंदे मैले कुचेले कपड़े हैं ना, तो मशीन के अंदर भी आप लोग इस सरफ का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन से साफ़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बर्तन का आशर देख सकते हैं कि बर्तन जो बुरी तरीके से जल चुका है। तो अभी मैं आपको चुटकियाँ बजा के इसे साफ के दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अपने बर्तन के ऊपर डालना।
तो इस मैजिकल पाउडर को जिसे हमने बनाया है मिनटों सेकंडों में आप लोगों ने करना है कि सच तरीके से स्प्रेड कर लें बर्तन के ऊपर। तो अब आपको बर्तन को ना तो बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा घसना पड़ेगा। मिनटों सेकंडों में आपका बर्तन साफ हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात है, ना तो हम स्टील वाले स्क्रबर का इस्तेमाल करेंगे, तो अब ना ही आपको काले तेल की इस्तेमाल करने की जरूरत है और ना ही कास्टिक सोडे की। तो बिना किसी खतरनाक केमिकल के अपने बर्तनों को आप लोग शीशे की तरह चमका सकते हैं इस मैजिकल पाउडर से। तो यहाँ पे आप लोग इसका मैजिकल रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना बर्तन काला था लेकिन फौरन से साफ हो रहा है। ना तो मैं यहाँ पे स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ना ही किसी और चीज़ का। तो सबसे पहले मैं उन तमाम प्यारे व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे बर्तन धोने वाली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। माशाल्लाह से वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, उस पर मुझे बहुत ही अच्छे से कमेंट्स भी आए और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस वीडियो पे प्यार भी दिखाया। तो दिल से आपका शुक्रिया। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि अपना प्यार इस तरीके से मेरे साथ बनाए रखना है। आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बातें करते करते हमारी पतीली जो है बिल्कुल चमक चुकी है। एक साइड आप लोग चेक कर सकते हैं बिफोर की साइड कितनी ज़्यादा ब्लैक है और आफ्टर की साइड कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है। तो इस तरीके से अपने बर्तनों को आप लोग मिनटों सेकंडों में साफ कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरी साइड भी साफ करके दिखाती हूँ। तो इस पाउडर के आपको इतने मैजिकल और शानदार से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके बर्तन सालों पुराने जल चुके हैं ना, ऐसा लगता है कि आपके बर्तन बिल्कुल ना साफ होने वाली कंडीशन में, तो वो भी आपके बर्तन साफ हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस पाउडर के इस्तेमाल से। यकीन जाने कि सालों पुरानी देचकी आपके सामने साफ करी हो, किस कदर चमक रही है। इस तरीके से अपने बर्तनों को आप लोग शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने मेरे उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उस तरीके से आपने इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि पतीली को मैंने इस तरीके से साफ कर लिया और कालक भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि मेरे हाथ पे कितनी ज़्यादा आपको दिख रही है। तो मैं जाती हूँ इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके ज़बरदस्त रिजल्ट। तो जी जनाब, ये वही जली हुई पतीली है जो कि आपकी आंखों के सामने थी और अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल शीशे की तरह चमक चुके हैं। तो इस मैजिकल पाउडर के आपको इतने कमाल करते शानदार से रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कि पतीली जो है किस कदर चमक रही है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुके हैं।